ओम गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक क्रमांक 17। कर्मणो यपि बौद्धव्यं च विकर्णः अकर्मणस्य बौद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। अभी इसकी व्याख्या जो कि स्वामी रामसुखदास जी ने समझाई है। कर्मणो यपि बौद्धव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म च पश्येत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। आगे है अकर्मण्यश्च बौद्धव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्मयः पदों से किया गया है। बौद्धव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म यानी कि पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समतापूर्वक यानी कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गीता के 3 अध्याय का 36वां और 37वां श्लोक। अतः विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना है। विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। आगे है गहना विकर्मणो गति ही, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति यानी कि ज्ञान
यह तत्व बहुत गहन है। यहाँ शंका हो सकती है कि इस 17वें श्लोक में भगवान ने बौद्धव्यम च विकर्णः पदों से यह कहा कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19 में से 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्ण के विषय में कुछ कहा ही नहीं, फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्ण की बात क्यों कही? इसका समाधान ये है कि 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिसका सब कर्म अकर्म हो जाए, अर्थात कर्म करते हुए बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निष्कृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश करने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं, इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है, जैसे चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में काम संकल्प वर्जिताः, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में निराशी ही, 22वें श्लोक में समसिद्धांत सिद्धौ च, और 23वें श्लोक में गत संगस्य और यज्ञायाचरतः। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।